हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इफ़ आई वर चीफ मिनिस्टर। इससे पहले एक वीडियो ऑलरेडी मैं आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ इसी तरीके की, इफ़ आई वर डॉक्टर। आपको बहुत पसंद आई थी, थैंक यू फॉर दैट। स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को और देखते हैं क्या है इसके अंदर। इसमें आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को देखेंगे और काफ़ी सारे इसके अंदर आपको फ्यूचर के सेंटेंस मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और टॉपिक को रीड करते हैं। द चीफ मिनिस्टर इज द मोस्ट रिस्पॉन्सिबल मैन इन अ स्टेट। द चीफ मिनिस्टर यानी कि चीफ मीन्स होता है मुख्य, मिनिस्टर मीन्स होता है मंत्री। तो एक मुख्यमंत्री इज मीन्स है द मोस्ट यानी कि सबसे, रिस्पॉन्सिबल मीन्स जिम्मेदार, मैन मीन्स होता है व्यक्ति या आदमी। मैन को हम आदमी पढ़ते हैं बट व्यक्ति भी आप बोल सकते हैं, ठीक है, वो भी बिल्कुल सही होगा। इन अ स्टेट, एक राज्य में। तो एक राज्य में मुख्यमंत्री सबसे जिम्मेदार व्यक्ति है, या फिर आप ऐसे भी इसको रीड कर सकते हैं कि मुख्यमंत्री एक राज्य में सबसे जिम्मेदार व्यक्ति या आदमी है, ठीक है। ही विंस इलेक्शन, ही विंस वो जीतता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विन के साथ में हमने एस का यूज़ किया है। जब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है तब हम हमारी वर्ब के साथ में जो है एस या ई एस का यूज़ करते हैं, ठीक है। ही विंस वो जीतता है, इलेक्शन यानी कि वो चुनाव जीतता है, एंड कम्स टू द काउंसिल ऑफ स्टेट। एंड कम्स और आता है टू द काउंसिल, काउंसिल में होता है परिषद, और परिषद में आता है ऑफ स्टेट। ऑफ मीन्स होता है काकी के, बहुत सारी वीडियोस में आपको बता चुकी हूँ। स्टेट यानी कि राज्य के काउंसिल में आता है, वह चुनाव जीतता है और राज्य के परिषद में आता है। सिंपली इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे। ही इज द लीडर, ही इज द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी, ठीक है। ही इज वह है द लीडर। द क्यों यूज हमने करा? हम सिंपली यहाँ पे लीडर भी लिख सकते थे, बट हमने यहाँ पे दी का यूज इसलिए करा क्योंकि दी ये हमारा आर्टिकल है और ये हमें किसी स्पेशल चीज़ या किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बताता है, व्यक्ति के बारे में, किसी चीज़ के बारे में, किसी भी स्पेशल चीज़ के बारे में, ठीक है। तो ये वो नेता है, ऐसा भी हम बोल सकते हैं, वो नेता होता है ऑफ द मैच्योरिटी पार्टी। मेजोरिटी यानी कि बहुमत वाली पार्टी का, इन द काउंसिल, वो परिषद में मेजोरिटी वाली पार्टी का नेता है। ऑफ द स्टेट, वो राज्य के परिषद में मेजोरिटी वाली पार्टी का नेता है। सिंपली इस तरीके से। ही चूजेस, वो चुनता है, हिज कैबिनेट मिनिस्टर्स, वो अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यानी कि कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल होते हैं उनके मंत्रियों को चुनता है, टू रन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट। रन मीन्स यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे? रन मीन हम यूज़ करेंगे यहाँ पर चलाना, ठीक है। रन मीन्स चलना, दौड़ना होता है, बट यहाँ पर मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ कि मीनिंग चेंज भी होता है। तो वो रन करने के लिए यानी कि चलाने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन शासन प्रबंधन को, ऑफ द स्टेट राज्य के शासन प्रबंधन को चलाने के लिए वो अपने मंत्रियों को चुनता है। इफ़ आई बिकेम द चीफ मिनिस्टर ऑफ माई स्टेट, इफ़ आई यदि मैं, बिकेम यानी कि मैं अगर बनता हूँ, और द चीफ मिनिस्टर अगर मैं चीफ मिनिस्टर बनता हूँ, मुख्यमंत्री बनता हूँ अपने राज्य का, ऑफ माई स्टेट यानी कि अपने राज्य का, आई वुड ऑल्सो चूज माई कैबिनेट मिनिस्टर। आई वुड का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं? जब हमें फ्यूचर में होने वाली बात को जब हम पास्ट में बोलते हैं तब हम वुड का यूज़ करते हैं। आप सिंपली समझ सकते हैं कि फ्यूचर का पास्ट वुड होता है, ठीक है। सो आई वुड, मैं चुनूंगा, ऑल्सो भी, चूज माई कैबिनेट मिनिस्टर, मैं अपने कैबिनेट मिनिस्टर्स को यानी कि अपने परिषद के जो मंत्री हैं उनको चुनूंगा, एंड सी और देखूंगा, दैट कि दे वर्क ऑनेस्टली फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। दे वर्क ऑनेस्टली कि वे ईमानदारी से कार्य करें, फॉर मीन्स के लिए, द वेलफेयर यानी कि कल्याण के लिए, ऑफ द स्टेट वो राज्य के कल्याण के लिए ईमानदारी से कार्य करें। नो मिनिस्टर ऑफ माई कैबिनेट विल बी अनफेयर। नो मिनिस्टर यानी कि कोई भी मुख्यमंत्री नहीं, ऑफ माई कैबिनेट मेरे कैबिनेट का, मेरी मंत्रिमंडल का कोई भी मुख्यमंत्री जो है नहीं, विल बी नहीं होगा, क्या? अनफेयर यानी कि अनुचित नहीं होगा। मेरे मंत्रिमंडल का कोई भी मंत्री जो है वो अनफेयर नहीं होगा, अनुचित नहीं होगा। आई शैल बी डिवोटेड, मैं समर्पित रहूंगा। क्यों बोला? क्योंकि शैल के साथ में बी का यूज है कि मैं समर्पित होऊंगा या मैं समर्पित रहूंगा, टू माई ड्यूटीज, मैं अपनी कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहूंगा, एंड टू माई स्टेट और अपने राज्य के प्रति।
आई शेल सर्व माई स्टेट, आई शेल सर्व यानी कि मैं सर्व करूँगा, सेवा करूँगा, माई स्टेट मैं अपने राज्य की सेवा करूँगा, सेल्फलेसली, सेल्फलेसली यानी कि निस्वार्थ भाव से या निस्वार्थ होकर मैं अपने राज्य की सेवा करूँगा। इट विल बी माई एफर्ट टू डिपेंड, इट विल बी माई एफर्ट ये मेरा प्रयास होगा, ठीक है। विल बी यानी कि होगा, ठीक है। माई एफर्ट ये मेरा प्रयास होगा। टू डिपेंड यानी कि निर्भर होना या निर्भर करना, ठीक है। डिपेंड मीन्स होता है निर्भर होना या निर्भर करना। इट विल बी माई एफर्ट्स ये मेरा प्रयास होगा। टू डिपेंड द फेम, फेम यानी कि प्रसिद्धि पर निर्भर, एंड और द नेम ऑफ माई स्टेट और मेरे राज्य के नाम पर और उसकी प्रसिद्धि पर मैं निर्भर होऊंगा। फ्रॉम द गुड डूइंग ऑफ मैन, अच्छे काम करने वाले लोगों से, अच्छे काम करने वाले लोगों के सपोर्ट से या के साथ से, ऐसा भी आप बोल सकते हैं यहाँ पे, या फिर अच्छे लोगों के काम करने से मैं अपने राज्य की प्रसिद्धि और उसके नाम पर निर्भर होऊंगा या मेरा प्रयास होगा, ऐसा, ठीक है। द पुलिस ऑफिसर्स विल हैव माई इंस्ट्रक्शंस टू डील विद द प्रॉब्लम्स, द पुलिस ऑफिसर्स मेरे जो पुलिस के ऑफिसर्स होंगे, विल हैव उनके पास होगा, माई इंस्ट्रक्शंस मेरे निर्देश उनके पास होंगे, टू डील मीन्स निपटने के लिए, ठीक है। डील मीन्स होता है निपटना, किसी से डील कर रहे हैं उससे हम कैसे डील करेंगे, उससे हम कैसे निपटेंगे, इस तरीके से। विद द प्रॉब्लम समस्याओं से निपटने के लिए पुलिस ऑफिसर्स के पास में मेरे निर्देश होंगे। फर्मली एंड स्ट्रांगली, फर्मली यानी कि दृढ़ता से और मजबूती से प्रॉब्लम से निपटने के लिए पुलिस अधिकारी जो हैं, ऑफिसर जो हैं, उनके पास मेरे निर्देश होंगे। आई शैल ट्राई एट माई लेवल फॉर द ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ माई स्टेट, आई शैल ट्राई मैं कोशिश करूँगा या मेरी कोशिश होगी, दोनों ही हम बोल सकते हैं। ट्राई मीन्स होता है कोशिश करना, ठीक है। मेरी कोशिश होगी, एट माई लेवल यानी कि मेरे स्तर पर मेरी कोशिश होगी। फॉर द ऑल अराउंड, ऑल अराउंड मीन्स होता है चारों ओर, डेवलपमेंट यानी कि विकास की, ऑफ माई स्टेट मेरे राज्य में चारों ओर विकास की मेरे स्तर पर मेरी कोशिश होगी। सिंपली इस तरीके से डेवलपमेंट मीन्स होता है विकास करना, ठीक है, उन्नति करना, एक तरीके से कि कहीं पर भी कोई भी चीज़ खराब हो रही है उसको अच्छा करना, उसकी प्रगति करना। बहुत सारे वर्ड हम यूज़ करते हैं एक ही इंग्लिश के वर्ड के लिए, और ऐसे ही हिंदी के एक वर्ड के लिए हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स भी यूज़ कर लेते हैं। इट विल बी ये होगा, क्यों, क्योंकि विल के साथ में बी आया है तो होगा, बी मीन्स होता है होना, ये होगा। माई एफर्ट ये मेरा प्रयास होगा। टू मेक एजुकेशन फ्री, टू मेक मीन्स करना, एजुकेशन यानी कि शिक्षा को फ्री करना, शिक्षा को फ्री करना मेरा प्रयास होगा। फॉर ऑल अप टू सीनियर सेकेंडरी लेवल, फॉर ऑल अप टू यानी कि तब तक उच्च माध्यमिक स्तर तक मेरा प्रयास होगा शिक्षा को मुफ्त करना, ठीक है। इससे रिलेटेड टॉपिक मैंने आपके साथ में अभी कुछ दिन पहले ही शेयर किया था, आपको काफ़ी ज़्यादा वो पसंद आया था, थैंक्स फॉर दैट, क्योंकि ये जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एजुकेशन को फ्री करना, क्योंकि एजुकेशन सिंपली सबके पास तक पहुंचेगी। तो जब मैं यहाँ पर इसमें क्या कहना चाह रहा है कि अगर मैं मुख्यमंत्री बनता हूँ तो ये मेरा प्रयास होगा, मेरा एफर्ट होगा टू मेक एजुकेशन फ्री। साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल कॉलेजेस विल बी ओपन फॉर मोर टेक्निकल हैंड्स, साइंस यानी कि विज्ञान और तकनीकी कॉलेज विल बी ओपन्ड वो खोले जाएंगे या खुलेंगे फॉर मोर एजुकेशनल हैंड्स, मोर टेक्निकल हैंड्स, तकनीकी हाथों के लिए, यानी कि एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि मशीनी चीज़ों चलाने के लिए और अधिक विज्ञान और तकनीकी कॉलेज खोले जाएंगे। देयर विल बी इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड मैन। देयर विल बी यहाँ होगा इंडस्ट्रियल यानी कि औद्योगिक और कृषि डेवलपमेंट, औद्योगिक और कृषि का डेवलपमेंट यानी कि विकास होगा। फॉर द बेटरमेंट, बेटरमेंट मीन्स होता है भलाई के लिए, ठीक है, ऑफ द सोसाइटी यानी कि समाज की भलाई के लिए, एंड मैन, मैन का यहाँ पे देखिए आपने मीनिंग देखा होगा कि मैन की जो स्पेलिंग क्या है, मैन मीन्स बहुत सारे आदमियों की यहाँ पे बात हो रही है, किसी एक आदमी की बात नहीं हो रही, तो व्यक्तियों के लिए और समाज के लिए भलाई के लिए यहाँ पर औद्योगिक और कृषि का विकास होगा, ठीक है। अब टाइम है हमारे 3 वर्ड्स का जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं एंड कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का फर्स्ट वर्ड है हमारा मेजोरिटी यानी कि बहुमत, सेकंड वर्ड है इंस्ट्रक्शन निर्देश, एंड थर्ड है बेटरमेंट यानी कि भलाई के लिए, ठीक है। बेटरमेंट यानी कि भलाई के लिए या भलाई करना, दोनों ही आप बोल सकते हैं। डिक्टेशन के वर्ड्स भी लिख लीजिए आज के। फर्स्ट हमारा डिक्टेशन का वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन, फर्स्ट डिक्टेशन का वर्ड है एडमिनिस्ट्रेशन।
सेल्फलेसली, देखिए सेल्फलेसली की स्पेलिंग जो है ना बहुत इजी है, बट बहुत लोग इसको गलत लिखते हैं, ठीक है, तो आप करेक्ट लिखिएगा। एंड थर्ड है एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेल्फलेसली एंड एग्रीकल्चर। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के टॉपिक जो हैं आपको एग्जाम्स में बहुत बहुत ज़्यादा आते हैं। ये जो टॉपिक होते हैं थोड़े से यूनिक होते हैं, और ये चीज़ें सिर्फ एग्ज़ाम के लिए ही नहीं, हमारी लाइफ के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया हो। कैसे लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स और आपके